सभी को। क्लास 10th का जो हमारा 5th चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्रश्नावली 5.1 के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आगे जो 4th क्वेश्चन है उससे पहले हमें पता है जो हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। पहले पद को हम कैसे लिखते हैं a1, दूसरे को सेकंड टर्म को a2, तीसरे पद को a3, a4, इस तरह से हम लिखते हैं। आप ध्यान देखेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 0d। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है 1, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है 2, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ कितना है 3। अगर a 5 हुआ तो क्या हो जाएगा a प्लस 4d। तो ऐसे ही हमें 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से समांतर श्रेणी बनते भी हैं या नहीं। समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या चाहिए, जो उनमें सार्वंतर है वो एक जैसा आना चाहिए। यदि कोई एपी है, अगर मान लीजिए सबका सार्वंतर बड़ा एक जैसा आ गया, हमारे पास डी हमें एक जैसा मिल गया, तो एपी अगर वो बन गई तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उससे अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। Which of the followings are APs? If they form our AP, then find the common difference D and write 3 more terms. We have to find common difference D and 3 terms more. तो फर्स्ट आपके ये कुछ पार्ट्स हैं, मैंने आपके जिसमें से मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं कुछ पार्ट जो सभी अलग अलग उसको कवर कर देते हैं। जैसे अब पहला दिया हुआ है हमारे पास, देखिए क्या दिया हुआ है। पहला 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, 2, 4, 8, 16 अनंत तक। हमें ये बताना है कि जो ये श्रेणी दी हुई है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, इस तरह से ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अब हमारे पास पहला पद देखिए, फर्स्ट टर्म देखिए क्या है हमारे पास 2, दूसरी क्या है हमारे पास 4, तीसरी क्या है हमारे पास 8 और चौथी क्या है हमारे पास 16। बार बार a प्लस डी, ए प्लस 2d नहीं लिखेंगे, हमने नाम दे दिया इनको। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर देखो a1, हम d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 घटा दो, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। अगला अगर हम डिफरेंस देखें, डी हमारा क्या आना चाहिए a3 माइनस a2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आ गया हमारे पास 4, 8 माइनस 4 इज 4। तो यहाँ पर जो हमारा सार्वंतर आया है दोनों बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अगर एपी होती तो हमें इसका सार्वंतर बताना होता कि क्या सेम आ रहा है। अब ये एपी नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो हमारा अंतर आया है, जो हमारा डिफरेंस आया है वो बराबर नहीं है हमारे पास। अब तीसरा सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है। एपी के लिए हम डी निकालेंगे भाई, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, इस तरह से ये हमारा बन गया। डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, क्या आएगा 5/2, 5/2 में से हमने क्या घटाना है 2 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम ले लें यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1/2, 1/2 आ गया। अगला देखते हैं हमारे पास क्या ये बन रहा है, क्या बन जाएगा 3 माइनस 5/2, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, एलसीएम ले लिया, 2 तिया 6, 5, 1/2। तो दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया सार्व अंतर बराबर आ गया यहाँ से। तो इनका डी क्या आ गया, तो ये क्या बन गई 1/2, तो यहाँ से क्या कहोगे
2, 5/2, 3, 7/2 हमारे पास क्या है, एपी है। और उसका सारवंतर हमारे पास सार अंतर कितना आ गया, 1/2। सारवंतर आ गया हमारे पास 1/2। अब हमारे पास क्या है, सारवंतर आ गया डी 1/2, सारवंतर आ गया हमारा 1/2। तो अगर ये एपी है तो हमें क्या निकालने हैं, इसके अगले 3 पद फाइंड आउट करने हैं, हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये कहाँ तक दिया हुआ था, 4 तक दिया हुआ था हमारे पास। हमने क्या निकालना है, A5, A6 और A7। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है, 3 है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास A5 है तो ये हो जाएगा A+4D, A+4D, A+5D और A+6D। ए की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है, एक पहला पद क्या दिया हुआ है, 2+4 गुना में डी का मान रख दें 1/2। ये कट गया हमारे पास, 2+2 क्या आ गया, 4। अगला क्या दिया हुआ है, 2+5 गुना में 1/2, तो ये आ गया 2+5/2। 2 एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4, हमने एलसीएम ले लिया। देखिए क्या है, 2+5 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू रख दी हमने 1/2, यहाँ पर वैल्यू आ गई, एलसीएम लिया हमने, ये आ गया 9/2। नेक्स्ट इज 2+6 फर्स्ट टर्म पहला पद प्लस 6 गुना डी का मान रख दें, डी की वैल्यू रख दें 1/2, ये कैंसिल आउट कर दें, 2+3 कितना हो जाएगा, 5। तो अगली हमारे 3 पद फाइंड आउट कर लिए, 3 टर्म्स 3 टर्म्स 4, 9/2 एंड 5। अगर जो एपी बनता है तो हमें फाइंड आउट करना था। अगला क्या दिया हुआ है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 3 +√2 वर्गमूल 2, 3+2 वर्गमूल 2। अगला क्या दिया हुआ है, 3+3 वर्गमूल 2, 3 +√2, 3+2√2, 3+3√2 एंड सो ऑन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 +√2। हम देखते हैं कि क्या ये एपी बनती है या नहीं बनती हमारे पास। तो इसके लिए आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, 3 +√2 में से 3 चला जाए, 3 में से 3 या 3 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0, तो आंसर आएगा √2। नेक्स्ट हमने किया A3 - A2, क्या आ जाएगा, 3 + 2√2 माइनस, हमने तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा, 3 में से 3 चला गया, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल चला गया, तो कितना रह जाएगा, वर्गमूल 2 हमारे पास। तो देखिए सारवंतर क्या आ रहा है, भाई अंतर बराबर आ रहा है, तो सारवंतर हमारा, तो 3 + वर्गमूल 2, 3 + 2 वर्गमूल 2, 3 + 3 वर्गमूल 2 हमारे पास क्या बन गई, एपी बन गई। और डी कितना दिया हुआ है हमारे पास, वर्गमूल 2 √2। अब इसके बाद हमें क्या निकालने हैं, नेक्स्ट फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म, 5वीं 6वीं और 7वीं हमने निकालना है। तो क्या आ जाएगा, A+4D, A+4D, A+5D, A+6D, A+6D आ गया। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, 3 + 4, डी का मान क्या है, वर्गमूल 2 √2, 3 + 5 और 3 + 6, तो ये हमारी क्या बन गई, एपी बन गई। और अगले 3 पद, लास्ट 3 टर्म्स, मोर 3 टर्म्स हमारी, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमारे पास बनेंगी। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आपको दिया हुआ है
13,927 सुन 1,3,927। तो क्या ये एपी है हमारे पास? 1,3,927। चेक करेंगे कि क्या ये एपी हमारे पास बनती है या नहीं बनती, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा हमारे पास। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2। अब हमने दोबारा निकाल के देखा, A3, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे तो 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6। तो ये भी हमारे पास क्या नहीं बनी? एपी नहीं बनी। दोनों बराबर नहीं है अंतर। पहला अंतर क्या आया है? 2, दूसरा अंतर क्या आया है? 6। 2 और 6, डिफरेंस इज 2 and 6। तो दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से एग्जाम में। अब 12th पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? √2, √8, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32 ये दिया हुआ है हमें। हमें बताना है कि क्या ये एपी बनता है। तो इसके लिए पहले हमें वर्गमूल स्क्वायर रूट को क्लियर करना होगा। वर्गमूल 8, वर्गमूल 8 क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 18 के फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे हमारे पास? 2 2 सॉरी, ये हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर। इस तरह से ये हमने क्या बना दिए? फैक्टर बना दिए। या यहाँ पर आप 4 भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये बनते जाएंगे। आपको पता है ये पेयर बन गए, जोड़ा बन गया। यहाँ से ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, वर्गमूल से बाहर आ जाता है। ऐसे ये जोड़ा बन गया, 3 वर्गमूल 2 बाहर आ गया। ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया हमारे पास, ये बाहर आ गया। तो ये हमारे पास एपी। ये हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो पहली टर्म ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, तीसरी ये, चौथी ये। तो डी हमारे पास क्या है? हमारे पास A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 2 वर्गमूल 2 में से कितना आ जाएगा? 2 √2 में से अगर √2 चला जाए क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2। 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 चला गया, आ गया। ऐसे A3 माइनस A2 किया हमने। तो ये हमारे पास एपी बन रही है। तो दिस इज एन एपी, क्योंकि सार्वंतर क्या आ रहा है? बराबर। एपी बन गई तो क्या कहोगे? ये एपी है। और डी की वैल्यू क्या है? एपी है हमारे पास। दिस इज एन एपी। और नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा? A5, A6 और A7 क्या आ जाएगा हमारे पास? A+4D, A+5D, A+6D। तो A की वैल्यू क्या है? √2, डिफरेंस भी क्या है? √2। तो आंसर आ गया हमारा 5√2। इसमें सीधा भी बता सकते हो, देखो यहाँ 1√2 है, वर्गमूल 2 है, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4, अगला आएगा 5 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। तो ये हमारा निकल गया हमारी जो वैल्यूज आनी थी। अब अगला क्या दिया हुआ है? 1 की शक्ति 2, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2 दी हुई है, 7 की घात क्या दी हुई है? 2। हमें ये बताना है कि क्या ये एपी बनती है हमारे पास। हमें दिया हुआ है क्या ये एपी बनती है हमारे पास। तो हमें पता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा। हमारे पास क्या आ जाएगा?
इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या बनेगी 1 9 25 49 1 9 25। इसके स्क्वायर्स हमने खोल दिए, वर्ग खोल दिए हमारे पास। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास 1 है, दूसरी क्या है 9 है, तीसरी 25 है और अगली क्या है 49। मतलब 1 9 25 और 49 इस तरह से। तो डी क्या है हमारे पास A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा 8। A2 A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो 8 और 16 बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या नहीं बनी AP नहीं बनी, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं आया हमारे पास। तो नॉट एन AP नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, फोर्थ के पार्ट्स थे हमारे पास। कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 5.2 अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।